गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक परिवेश से भाग 2 रानी चींटी पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने चींटी को तो ज़रूर देखा होगा। चींटी कैसी होती है देखने में? बहुत छोटी पर बहुत ही परिश्रमी होती है। बच्चों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस कहानी का उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए। कहानी के अंत में मैं आप सभी से इस कहानी का उद्देश्य आपके अपने शब्दों में बोलने को कहूँगी और उसके बाद मैं स्वयं इसका उद्देश्य आपको स्पष्ट करूँगी। तो ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए। एक जंगल था, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। कौन रहता था? एक शेर जो बहुत घमंडी था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। ठीक है, किसे अपने बल पर बहुत घमंड था? शेर को। और वह सभी को अपने से बहुत ही छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। ठीक है, अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे, चींटियां नहीं आई अभी तक। अभी उनमें से खरगोश, जो हमेशा शिकायतें करता था, ठीक है, तो वो अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज, वे तो हमेशा देर से आती है। ठीक है, तभी लोमड़ी बोली। लोमड़ी हंसते हुए उसकी मजाक बनाते हुए बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर चींटियों के ऊपर हंस पड़े। तभी शेर लाल पीला हो गया। लाल पीला एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शेर बहुत गुस्सा हो गया। शेर लाल पीला हो गया यानी शेर को बहुत गुस्सा आ गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बड़ी ही विनम्रता से बोली, महाराज, रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब तो शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आओ देखा न था, मतलब वो अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाया और बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। शेर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया कि वो चींटी को जान से मार डालेगा। रानी चींटी यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। ठीक है, रानी चींटी सोचने लगी कि वो क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई। किसके पास गई? कनखजूरे। कनखजूरे कौन था? उसका एक मित्र था। धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। ठीक है, कौन कौन बोला? चींटी और कनखजूरे ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मंद मंद मुस्कुराना मतलब बच्चों धीरे धीरे हंसने लगे। जैसे आप लोग क्लास में कभी कभी धीरे धीरे हंसते हो ना, टीचर से छुप छुप के, वैसे ही दोनों ने एक योजना बनाया और आपस में मंद मंद मुस्कुराने लगे। देखो उसके बाद क्या हुआ। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। ठीक है, शेर अपना भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। फिर क्या हुआ देखो, कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। किसने जोर से काटा? कनखजूरा ने। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। बच्चों, अगर तुम्हारे कान में भी कुछ चला जाएगा तो आप भी परेशान हो जाओगे ना। उसी तरह शेर के कान में कनखजूरा घुस गया और उसे जोर से काटा और शेर क्या हो गया? जोर से तड़प उठा और परेशान हो गया। वह इधर उधर दर्द से उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। ठीक है, शेर को दर्द से तड़पता हुआ देखकर, परेशान होते हुए देखकर सभी जानवर शेर के पास आ गए। सब वहां आकर चुपचाप खड़े थे, पर शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तभी हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में
कोई कीड़ा घुस गया है। तभी हाथी वहाँ पे खड़ा था, वो बोला, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आपके कान में कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, शेर ने क्या कहा, हाथी ने क्या कहा, आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। तभी शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि किसने रानी चींटी को संदेश भेजा, तो आप बोलोगे शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। ठीक है, थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज़ लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। बच्चों, वो दोनों तो योजना बनाया था ना कि शेर को परेशान करना है, तो चींटी धीरे से शेर के कान में गई और मुस्कुराकर कनखजूरे को बोली, मित्र अब तुम बाहर आ जाओ, हमारा योजना सफल हो गया। कनखजूरे ने चींटी की आवाज़ सुनकर धन्यवाद कहकर वापस बाहर आ गया कान से। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। फिर देखो क्या होता है, शेर जो है तभी उसे अपने गलती का एहसास होता है और वो चींटी के सामने माफ़ी मांगता है और बोलता है, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। विपत्ति के समय कोई भी हमारी कभी भी मदद कर सकता है, तो हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था, ठीक है, और उसके साथ हाथी, लोमड़ी, खरगोश, उन सबको भी अपने बल पर बहुत घमंड था, अपने अपने ऊपर बहुत घमंड था, और वो सभी चींटी को क्या समझते थे, एक तुच्छ छोटा सा जीव समझते थे। लेकिन उस छोटा सा जीव ही शेर की मदद की। तो हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, और विनम्रता का गुण हमेशा होना चाहिए। जैसे रानी चींटी में हमेशा विनम्रता था, वो गलती नहीं भी की थी तो भी वो विनम्र थी। उसके बाद जब शेर ने उससे सहायता मांगी तो भी वो सहायता की, फिर उसके अंदर विनम्रता थी। और बौद्धिकता का विकास करना चाहिए, मतलब अपनी सही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर रानी चींटी उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती तो शेर शायद उसे जान से मार डालता, क्योंकि वो देर से आई थी। लेकिन रानी चींटी ने बड़ी ही चालाकी से कनखजूरे के साथ मिलकर एक योजना बनाया और उसके साथ मिलकर अपनी योजना को सफल किया। तब जाकर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस कहानी का मुख्य 3 उद्देश्य है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा विनम्रता यानी पोलाइटनेस की भावना होनी चाहिए अपने अंदर, और विपत्ति के समय सही बुद्धि का प्रयोग करनी चाहिए। धन्यवाद। आपने रानी चींटी पाठ से क्या सीखा? रानी चींटी बहुत ही छोटी होती है पर बहुत ही परिश्रमी होती है। और इस पाठ में शेर को बहुत घमंड था और वो अपने से सभी जानवर को बहुत ही तुच्छ समझता था। लेकिन